उसने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे साथ तो ऐसा ही होना। तुम्हारी वजह से मुझे सबको सफाइयाँ देनी पड़ी हैं, सबकी बातें सुननी पड़ी। सौदा किया तो नुकसान तो झेलना पड़ेगा मुझे। रिश्तेदारी है हमारी उनसे, उनके घर में कुछ भी हो अच्छा या बुरा उसका असर हम पे भी पड़ता। सीरियल महानूर के एनिमल में आप देखेंगे कि जब दानिश की मां दानिश से कहती है कि आखिर तुम उस लड़की का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो, तो इसके साथ ही दानिश अपनी मां से कहता है कि मैं उस लड़की का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि उस लड़की ने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है मेरे साथ और अब तो आपको भी उसकी साइड नहीं लेनी चाहिए। सुनते साथ ही दानिश की मां दानिश से कहती है कि हाँ मुझे पता चल चुका है कि जैन उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो उसे और ज्यादा मौका मिल जाएगा। तो सुनते साथ ही दानिश अपनी मां से कहता है कि कैसा मौका मिलेगा, देखना उसे कैसे मैं मुंह के बल गिराऊंगा और फिर देखना वो दोबारा जैन के साथ खड़े होने का भी नहीं सोचेगी। सुनते साथ ही कहती है दानिश की मां दानिश से कि अगर इस चक्कर में जैन की आंखों में और ज्यादा मुस्तकिल तौर पर बैठ गई तो तुम्हारी बहन का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। सुनते साथ ही दानिश अपनी मां से कहता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूं कि महविश उसके बगैर नहीं रह सकती और जैन की मां तो किसी भी सूरत में महविश को अपने बहू के अलावा किसी और को नहीं बनाएंगी। सुनते साथ ही कहती है दानिश की मां दानिश से और तुम्हारे डैड के बारे में क्या ख्याल है, जब तुम उन्हें नहीं समझा सके तो अगर कल को यही बात जाके जैन ने या उस लड़की ने कह दी तो फिर क्या होगा। सुनते साथ ही दानिश अपनी मां से कहता है कि ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है और मैं डैड को संभाल लूंगा। सुनते साथ ही दानिश की मां दानिश से कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे डैड भी इसी तबके से ताल्लुक रखते हैं और वो हर हाल में महानूर का ही साथ देंगे।